Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class, and our today's topic is Mathematics Second, Chapter number First, Similarity. बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स सेकंड का जो पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी, वो यहां पर बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 सीखने के लिए बच्चों यहां पर कुछ बातें मालूम होना जरूरी है। तो सबसे पहले वो चीजें हम सीखेंगे और फिर जाएंगे बच्चों हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के तरफ। सबसे पहले बच्चों आपको यह सीखना है कि क्या होता है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है बच्चों, इस तरह से। राइट, आपके सामने ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है बच्चों वो ट्रायंगल की है। तो इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों ट्रायंगल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल? राइट बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं ट्राई प्लस व्हाट एंगल। राइट, ट्राई का मतलब बच्चों यहां पर होता है 3 और 3 एंगल्स वाला जो भी बच्चों ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसे ट्रायंगल कहा जाता है। तो आपके सामने यहां पर बच्चों ये जो शेप है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर, ये जो है बच्चों इसे कहा जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बच्चों यहां पर 3 वर्टाइसेस होते हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर व्हाट सी। ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। तो ये है आपका ट्रायंगल एबीसी। राइट, तो बच्चों ट्रायंगल यानी 3 एंगल, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3। ऐसे बच्चों ट्रायंगल के 1, 2 और 3 एंगल होते हैं। राइट, देखो बच्चों, तो ट्रायंगल को किस तरह से डिनोट किया जाता है? ट्रायंगल को अगर आपको सिंबॉलिकली बताना है तो बच्चों इस तरह से आप बता सकते हो, ट्रायंगल एबीसी। कोई भी ट्रायंगल अगर आपको बताना है बच्चों तो आप इस तरह से आप उसको बता सकते हो, इसको बोलते हैं ट्रायंगल एबीसी। राइट, ओके। अब बच्चों ट्रायंगल को कितने एंगल्स होते हैं? ट्रायंगल को यहां पर बच्चों 3 एंगल होते हैं। राइट, तो वो जो 3 एंगल है वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1 बच्चों वो होता है एंगल ए, नंबर 2 बच्चों वो होता है एंगल बी और नंबर 3 वो होता है एंगल सी। राइट, तो ऐसे बच्चों ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं। तो उसी तरह से ट्रायंगल को कितने साइड्स होते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम बच्चों आप सीखेंगे ट्रायंगल के साइड्स 1, 2, 3। ट्रायंगल को बच्चों 3 साइड्स होते हैं। राइट, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। साइड नंबर 1 क्या है बच्चों? साइड ए बी, उसको हम क्या बोलेंगे? साइड ए बी। दूसरा क्या है बच्चों? साइड बी सी। तीसरा क्या है बच्चों? साइड ए सी। ओके, तो बच्चों इस तरह से ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। हर चीज को यहां पर बच्चों सिस्टमैटिक समझ के लेना है। राइट, तो ट्रायंगल यानी 3 एंगल वाला ज्योमेट्रिकल फिगर को ट्रायंगल कहा जाता है। उसके 3 एंगल्स होते हैं और यहां पर बच्चों 3 साइड्स होते हैं और सिंबॉलिकली बच्चों आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, ट्रायंगल एबीसी। राइट, ओके। चलो बच्चों, अब हमने ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर ले ली है। अब हम चलते हैं बच्चों आगे। तो आगे जाने से पहले बच्चों अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जिसका नाम है एरिया ऑफ व्हाट ट्रायंगल। बच्चों आपको पता है कि आपके सामने ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है ये बच्चों ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल को बच्चों हम नाम देते हैं पी, क्यू और आर। ओके, अब बच्चों इसका एरिया निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल
अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो बच्चों ध्यान से देख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आप निकाल सकते हो बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। ये है बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो किससे कहा जाता है बेस? देखो बच्चों, किसी भी ट्राइंगल का नीचे वाला जो साइड होता है ना बच्चों, उसे कहा जाता है बेस। ये जो क्यू आर है ये ट्राइंगल का बेस है बच्चों, राइट। ये यहां पर बच्चों आपका बेस हो गया। अब हाइट किससे कहा जाता है फिर? बच्चों हाइट बेस का जो अपोजिट है बच्चों, वहां से लेकर बच्चों यहां तक ये जो सेगमेंट निकल गई है बच्चों, इसे कहा जाता है इस ट्राइंगल का बच्चों हाइट, राइट। तो ये जो है ये तुम्हारी हाइट है, या इसको आप परपेंडिकुलर हाइट भी बोलोगे, राइट। ये हो गया आपकी हाइट पी क्यू आर। अब हाइट को हम बच्चों, हम यहां पर ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को बच्चों मैं लेबल दे देता हूं यहां पर एस, यहां पे हम एस बोलेंगे, राइट। तो यहां पर बच्चों ये जो पी एस है ये हो गई इस ट्राइंगल की वर्ड हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे बनेगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब 1/2 इंटू बच्चों बेस क्या है इस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का बेस है क्यू आर, राइट। और इस ट्राइंगल की हाइट क्या है बच्चों? इस ट्राइंगल की हाइट है पी एस। तो बच्चों अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आराम से निकाल सकते हो, राइट। हर चीज को यहां पर बच्चों समझ के लेना है। चलो अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसको यहां पर ध्यान से देखो। अगर तुम्हारी यहां पर जो हाइट है फॉर एग्जांपल वो 8 सेंटीमीटर है, कितनी है? वो है 8 सेंटीमीटर। और तुम्हारा ये जो बेस है, राइट, यहां से लेकर यहां तक ये जो बेस है बच्चों, ये बेस अगर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे? तो एरिया निकालने के लिए बच्चों आपको पता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे निकालोगे? वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्यू आर है और वो दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर, राइट, इनटू हाइट पीएस, पीएस हाइट है, हाइट आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? देखो इसको आप बच्चों मल्टीप्लाई करोगे, 10 1 जा 10 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय बच्चों 2 होगा, राइट। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 5 इंटू 8 हो गया। यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं 5 इंटू 8, और 5 8 जा कितना होता है? वो होता है बच्चों 40। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर यहां पर आ चुका है और वो आ गया है 40। अब बच्चों एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया है। इस तरह से बच्चों किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। इसको बच्चों में यहां पे इसको रब कर देता हूं फिर से। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बच्चों आपका नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? वो है रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो हमको सीखना है। तो यहां पर बच्चों आपको दो ट्राइंगल निकालना पड़ेंगे, राइट। देखो ये है तुम्हारे दो ट्राइंगल, तो इसको हम लेबल दे देंगे बच्चों। पहला ट्राइंगल जो है वो ब्राउन कलर का है तो हम उसको ब्राउन लेबल देंगे। देखो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं ए, ये बी और ये सी, राइट। ओके, अब बच्चों ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है इसको हम ब्लू
ट्रायंगल से ही यहां पर बच्चों डिनोट करेंगे। यहां पर वो है बच्चों, हम लेंगे इसको P, इसको लेंगे हम Q और इसको हम लेंगे R, राइट। तो यहां पर बच्चों दो ट्रायंगल है। तो ये जो दो ट्रायंगल आपके सामने है, इन दोनों ट्रायंगल के बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, राइट। और फिर बच्चों तुम्हारा ये जो आर्टिकल है कौन सा, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, बच्चों इसको हम देखेंगे बाद में। चलो सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये जो पहला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये पहला फार्मूला है, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम 1/2 बेस, बेस क्या है बच्चों, यहां पर बीसी है, ओके, इनटू बच्चों पहले ट्रायंगल की यानी ट्रायंगल एबीसी की हाइट। देखो बच्चों हमको यहां पर हाइट ड्रॉ करना है, तो ये हो गए बच्चों आपकी हाइट ए बी सी और इसको आप बोलोगे डी पॉइंट। तो एडी हो गए आपके इस ट्रायंगल की हाइट। तो पहला बच्चों यहां पर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहां पर हो गया है। चलो उसी तरह से बच्चों हम जाएंगे सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ, वो है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बेस। बच्चों इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर का बेस है क्यू आर। और मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट बच्चों वो हो गई यहां पर पीएस। तो यहां पर बच्चों हाइट हो गई पीएस। तो ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन बन जाता है। अब यहां पे क्या करना है बच्चों, रेशो निकालना है, किसका, एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। तो हमको क्या करना है बच्चों, ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और नीचे आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, पी क्यू आर, और इन दोनों का आपको लेना पड़ेगा रेशो। तो पहला जो ट्रायंगल है बच्चों, उस ट्रायंगल का जो रेशो है उसका एरिया का फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो आपको पता है 1/2 इंटू बेस बीसी इंटू हाइट एडी है, ओके। और नीचे वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका बच्चों फॉर्मूला है 1/2 बेस क्या है क्यू आर इंटू हाइट क्या है पीएस, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों हाइट, ये जो हाफ है हाफ हाफ कट हो रहे हैं। तो क्या होगा, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन, यहां पर लिखता हूं बच्चों में अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका जो रेशो है वो क्या आ गया बच्चों, वो आ गया बीसी इंटू एडी अपॉन बीसी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस, फाइनल फिनिश, राइट। ये हो गया तुम्हारा बच्चों रेशो ऑफ एरियाज ऑफ व्हाट, टू ट्रायंगल्स। तो हमने क्या सीखा यहां पर, अगर आपको दो ट्रायंगल के एरिया पता है, अगर आपको दो ट्रायंगल के अगर एरिया पता है और उसका अगर रेशो निकालना है तो कौन से फॉर्मूले से आप निकालोगे बच्चों, सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं यहां पर, वो है A1 अपॉन A2 इक्वल टू, अब बच्चों A1 यानी क्या, पहला ट्रायंगल का एरिया, A2 यानी दूसरा ट्रायंगल का एरिया, इक्वल टू बच्चों यहां पर अब सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल फॉर्मूला यहां पर बच्चों बनता है तुम्हारा, देखो BC ये पहले ट्रायंगल की क्या है, बेस है, तो इसको आप बोलोगे B1। AD पहले ट्रायंगल की हाइट है, तो इसको आप बोलोगे H1। QR दूसरे ट्रायंगल का बेस है, तो B2। और PS दूसरे ट्रायंगल की हाइट है यानी H2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर तुम्हारा ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल्स आपको दिए गए हैं, उन ट्रायंगल के ये जो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का जो रेशो है
बच्चों उसका फाइनल फॉर्मूला यहां पर अपना आ चुका है, राइट। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला। क्या है बच्चों? वो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 होता है, राइट। और यही है बच्चों आपका आर्टिकल रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। यही आर्टिकल हम देखेंगे बच्चों, लेकिन दोनों में फर्क है। यहां पर बच्चों आपको रेशियो निकालना है किसका? एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का। लेकिन बच्चों यहां पर आपको सीखना है अब 3 केसेस। केस नंबर 1, अगर दो ट्रायंगल के बेस अगर इक्वल रहे तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या होगी? केस नंबर 2, अगर दो ट्रायंगल की हाइट अगर सेम रही तो बच्चों A1 अपॉन A2 का वैल्यू क्या होगी? और केस नंबर 3, बच्चों दो ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों इक्वल अगर रहे तो फिर उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो यहां पर क्या होगा? ऐसे बच्चों यहां पर आपको 3 केसेस सीखना है और A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आएगी वो बच्चों यहां पर आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? केस नंबर 1 को बच्चों हम यहां पर देखेंगे कि दो ट्रायंगल उसके बेस अगर इक्वल रहे तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आती है। ओके, चलो बच्चों देखो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। लेकिन केस नंबर 1, अगर आपके बेस इक्वल रहे तो बच्चों हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहां पर इस तरह से। पहला ट्रायंगल है बच्चों ABC और दूसरा ट्रायंगल है तुम्हारा PQR। अब बच्चों यहां पर कंडीशन ये है, केस नंबर 1 ये है कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो इक्वल है। तो इक्वल का मतलब ध्यान से देखो बच्चों, अगर BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो QR भी 10 सेंटीमीटर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, BC की लेंथ और QR की लेंथ सेम है, राइट। तो ये जो BC है बच्चों, ये BC पहले वाले ट्रायंगल का बेस है B1 और QR बच्चों ये है दूसरे ट्रायंगल का बेस जिसको आप बोलोगे B2। लेकिन दोनों की वैल्यू बच्चों सेम है, तो सेम है तो हम क्या बोलेंगे? इसको बच्चों B बोलेंगे और इसको भी हम B बोलेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू बच्चों यहां पर सेम है। इक्वल बेस का मतलब दोनों का जो बेस की वैल्यू है सेम है। B बोलो या 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बोलो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब बच्चों सिर्फ बेस ही इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि हाइट इन दोनों की अलग अलग है। तो यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गई पहले ट्रायंगल की हाइट और ये हो गई दूसरे ट्रायंगल की हाइट। ओके, तो यहां पर बच्चों दोनों ट्रायंगल की अगर हाइट देखोगे तो यहां पर दोनों ट्रायंगल की हाइट ये अलग अलग है, राइट। पहले ट्रायंगल की हाइट बच्चों इसको हम बोलेंगे H1 और दूसरे ट्रायंगल की हाइट को आप बोलोगे H2। तो ये जो H1 है इसकी लंबाई बच्चों अलग है, राइट, और H2 की बच्चों अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में, राइट, हाइट अलग अलग लेकिन बेस इक्वल है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? चलो आपको पता है बच्चों, आपको दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो, दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशो बच्चों उसका फॉर्मूला पता है। क्या होता है वो होता है B1 इंटू H1 अपॉन क्या होता है बच्चों? B2 इंटू H2। ये एक्चुअली तुम्हारा फॉर्मूला है, राइट, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब केस नंबर 1 ये है कि दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, इसका मतलब यहां पर हियर ये जो B1 है इक्वल टू B2 है और दोनों की वैल्यू बच्चों यहां पर B बोला है। तो यहां पर B पुट करने के बाद क्या होगा? देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू बच्चों B1 की वैल्यू B है इंटू H1 अपॉन B2 की वैल्यू बच्चों B होगी इंटू व्हाट H2। अब ऊपर भी B है नीचे भी B है तो B कट हो जाएगा और तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू वो निकलता है H1 अपॉन H2, राइट। तो बच्चों
ध्यान में रखो ये बात, अगर बेस इक्वल रहा तो फॉर्मूला आएगा H1/H2, राइट। तो यहां पर तुम्हारा ये जो फॉर्मूला आ गया है इसको बच्चों में बॉक्स कर लेता हूं इस तरह से। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2। ओके, ये हो गए बच्चों केस नंबर 1। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो चीज आपने लिख ली है इसको बच्चों में इसको रब कर देता हूं। अब बच्चों हम चलेंगे केस नंबर 2 की तरफ। क्या है केस नंबर 2? देखो बच्चों, अब हाइट अगर इक्वल रही तो क्या होगा। आपको अगर दो ट्रायंगल दिए गए हैं और दोनों की हाइट अगर सेम है, बेस अलग अलग है लेकिन हाइट सेम है। देखो बच्चों, यहां पर दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो यहां पर सेम है, राइट। ये हाइट यहां पर H1 और यहां पर H2 है, ये अलग अलग है ना, लेकिन बच्चों दोनों की हाइट सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको H बोलेंगे और इसको भी हम H बोलेंगे। और बच्चों नीचे ये हो गया पहले ट्रायंगल का बेस और ये हो गया दूसरे ट्रायंगल का बेस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस है ये अलग अलग है। इसका B1 आएगा और QR इसको हम बोलेंगे B2। लंबाई अलग अलग है इसलिए B1 B2 बोला। यहां पर बच्चों हाइट सेम है इसलिए दोनों का H बोला है। ओके, अब तुम्हारा फॉर्मूला आपको पता है, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये आपका मेन फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूले को याद रखना बच्चों, राइट। ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है। इससे बच्चों आपके 3 केसेस बनते हैं। अब यहां पर इक्वल हाइट है, यानी H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H यहां पर दिया गया है। तो बच्चों फिर A1/A2 क्या होगा, A1/A2 ये जो रेशो है, अब ध्यान से देखो बच्चों, B1 अलग है, H1 की वैल्यू H है, B2 बच्चों B2 है और H2 की वैल्यू यहां पर H है। H1 H2 बच्चों सेम है इसलिए वो कट हो जाएंगे, राइट। तो हमारा मेन फॉर्मूला यहां पर आ जाता है A1/A2 इज इक्वल टू क्या आएगा, B1/B2। यानी हमने क्या सीखा, अगर दो ट्रायंगल जिसकी हाइट अगर सेम है, ऐसे सिचुएशन में बच्चों कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, B1/B2, राइट। तो जैसे तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा, इसको बच्चों में बॉक्स कर लेता हूं। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल गया है। ये फॉर्मूला नंबर 2। अगर हाइट सेम होगी तो B1/B2 आप इस्तेमाल करोगे और अगर बेस सेम रहेगा तो आप H1/H2 इस्तेमाल करोगे। ओके, चलो अब बच्चों हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम चलते हैं केस नंबर 3। क्या है बच्चों वो, केस नंबर 3 तुम्हारा इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। अगर दो ट्रायंगल है तुम्हारे पास और दोनों का बेस और हाइट दोनों इक्वल है। देखो बच्चों, यहां पर हमने दो ट्रायंगल लिए हैं ABC एंड PQR। तो यहां पर बच्चों दोनों का बेस यहां पर सेम है और दोनों की हाइट भी यहां पर बच्चों हाइट भी सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आप क्या करोगे, देखो दोनों का बेस सेम इसलिए आप B बोलोगे और इसका भी बेस सेम है इसलिए ये भी B आएगा। अब दोनों की हाइट देखो बच्चों, ये दोनों की हाइट है तो इसको भी, और दोनों की हाइट सेम है तो इसको भी आप H बोलोगे, इसको भी आप H बोलोगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखो बच्चों अगर बेस इक्वल रहा और हाइट इक्वल रही तो तुम्हारा मेन फॉर्मूला आपको पता है, A1/A2 इज इक्वल टू क्या होता है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 होता है। ये आपको बच्चों पता है। तो इसको मैं क्या करता हूं, बॉक्स कर लेता हूं। अब यहां पे क्या है बच्चों सिचुएशन, यहां पे बच्चों सिचुएशन ऐसी है कि B1 और B2 ये सेम है, इसको हम B बोलेंगे। उसी तरह से H1 और H2 ये भी इक्वल है जिसको हम H बोलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा जो रेशो है एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का, वो यहां पर बच्चों B1 की वैल्यू B है, H1 की वैल्यू H है,
B2 की वैल्यू B है, H2 की वैल्यू बच्चों H है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, B कट हो जाएगा, H कट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, यानी 1/1 का मतलब होता है बच्चों 1। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो A1/A2 की वैल्यू यहां पर 1 आती है। तो ये जो A2 है यहां पर डिवाइडेड बाय है, राइट में जाके क्या होगा, वो राइट में जाके बच्चों वो यहां पर डिवाइडेड बाय है, तो राइट में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और A2 1 जा A2 होगा, यानी तुम्हारा A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। यानी हमने क्या सीखा, अगर दो ट्रायंगल जिसके बेस अगर सेम है और हाइट अगर सेम है तो मेरे प्यारे बच्चों उनके एरिया भी सेम होते हैं, यानी A1 इक्वल टू व्हाट A2 होता है। ये बात ध्यान में रखो बच्चों, राइट। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान में रखना है कि दो ट्रायंगल जिसका बेस अगर इक्वल है और हाइट भी इक्वल है तो उन ट्रायंगल के जो एरियाज का रेशियो है बच्चों वो आता है 1। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, A1/A2 इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो बच्चों ऐसे हमने 3 केसेस यहां पर बच्चों स्टडी किए हैं। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये 1 का 1 बोलो या A1 इक्वल टू A2 बोलो, इसको हम बच्चों बोलेंगे थर्ड। तो ऐसे हमने बच्चों यहां पर 3 केसेस यहां पर स्टडी किए हैं। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या देखे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो। यहां पे उन्होंने बोला है बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज व्हाट 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल is what 10 and height is what 6. Find the ratio of areas of these triangles. मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके दो ट्रायंगल है, राइट। यहां पर ट्रायंगल नंबर 1, राइट, और यहां पर ट्रायंगल नंबर 2। इस तरह से ऐसे बच्चों आपके दो ट्रायंगल है। अब बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 9। ये जो पहला ट्रायंगल है बच्चों इसका जो बेस है वो आपको दिया गया है 9 और हाइट इज व्हाट 5। पहले ट्रायंगल की जो हाइट है बच्चों वो आपको दी गई है 5। तो यहां पर हम बच्चों ये हाइट हो गई और इसको हम लिखेंगे 5। ओके, अब बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज व्हाट 10। दूसरा जो ट्रायंगल है बच्चों उसकी वैल्यू यहां पर 10 दी गई है और हाइट इज व्हाट 6। दूसरा जो ट्रायंगल है बच्चों उसकी हाइट यहां पर दी गई है 6। थोड़ी सी बच्चों पहले ट्रायंगल से थोड़ी हाइट यहां पर ज्यादा दी गई है। ओके, तो ये हो गया 6 हाइट। तो क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। यानी बच्चों यहां पर A1/A2 की वैल्यू यहां पर निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लो यहां पे लिखता हूं बच्चों में गिवन यहां पे बच्चों दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR, राइट। तो पहला ट्रायंगल का बच्चों जो बेस है जिसको आप B1 बोलोगे वो B1 आपको दिया गया है 9 और उसकी जो हाइट है जिसको आप H1 बोलोगे वो दिया गया है 5। सेकंड जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है बच्चों वो दिया गया है 10 और उस ट्रायंगल की जो हाइट है H2 वो दी गई है 6। तो यहां पे बोला है बच्चों आपको टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, बच्चों आपको निकालना है यहां पर फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल, यानी A1/A2 की वैल्यू यहां पर आपको निकालना है। और A1/A2 क्या है बच्चों, यही हो जाते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, राइट। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपको पता है बच्चों फॉर्मूला क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बेस भी अलग अलग है और हाइट भी अलग अलग है। ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो बच्चों, A1/A2 इज इक्वल टू
B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ये आपका मेन फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो। तो इसे हम बॉक्स कर लेंगे। चलो बच्चों, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। हम इसको सॉल्व करेंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, अब बच्चों B1 की वैल्यू क्या है, बेस B1 यहां पर बच्चों 9 है, इंटू H1 5 है, अपॉन B2 10 है, इंटू H2 6 है। तो डिवाइड करो बच्चों, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो क्या बचता है बच्चों, ऊपर ऊपर बचता है 3 इंटू 1 और नीचे बचता है बच्चों 2 इंटू 2। तो 3 1 जा 3 हो जाता है और 2 2 जा 4 हो जाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों A1 अपॉन A2 इसकी जो वैल्यू है वो आ गई है 3/4 और यही हो गया तुम्हारा आंसर, राइट। A1 अपॉन A2 की वैल्यू बच्चों यहां पर 3/4 दी गई है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 3:4। आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 है आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड। चलो बच्चों, क्या देखे रखा है, ध्यान से देखो। यहां पर बोला है इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू व्हाट AB। ये जो BC है परपेंडिकुलर टू व्हाट AB है। देखो बच्चों, ये जो BC है ये परपेंडिकुलर टू व्हाट AB है। हर चीज को यहां पर समझ के लेना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो ये जो BC है वो AB को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब BC क्या हो गई, आपकी हाइट हो गई जिसको आप H1 बोलोगे, और AB आपका बेस हो गया। AD परपेंडिकुलर टू व्हाट AB, ये जो AD है वो भी AB को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब AD जो है आपकी हाइट हो गई H2 और AB हो गया बच्चों बेस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दो ट्राइंगल है जिसका बेस यहां पर इक्वल है। BC की वैल्यू आपको दी गई है 4, यहां पर आपको 4 दी गई है, और AD की वैल्यू यहां पर बच्चों आपको दी गई है 8, राइट। ओके, तो आपको निकालना है बच्चों इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो बच्चों कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो बच्चों, मैं आपको यहां पर निकाल के बताता हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर गिवन, यहां पर आपको बच्चों जो हाइट है BC जिसको आप H1 बोलोगे वो यहां पर दी गई है 4, और दूसरी हाइट जो AD है बच्चों जिसको आप H2 बोलोगे वो यहां पर आपको दी गई है 8। H1 4 है और H2 8 है, और आपको निकालना है बच्चों इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपको यहां पर बच्चों ढूंढना है। ओके, तो ये हो गया आपका गिवन वाला पार्ट। चलो अब बच्चों हम लिखेंगे इसका फार्मूला। तो फार्मूला क्या आएगा बच्चों, फार्मूला आपको पता है, यहां पे लिखता हूं बच्चों में फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, यहां पर दोनों का बेस इक्वल है, तो यहां पर बच्चों में लिखता हूं इक्वल बेस, दोनों का बेस इक्वल है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हो, ऐसे सिचुएशन में आप A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, इक्वल बेस रहा तो हम इस्तेमाल करते हैं H1 अपॉन H2, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जैसे आपका फॉर्मूला आ जाएगा आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे। यहां पर बच्चों बेस इक्वल है, ध्यान में दो, यानी B1 इक्वल टू B2, बेस इक्वल रहा तो आपका फॉर्मूला H1 अपॉन H2 होता है। ओके, अब बच्चों हम इसके अंदर वैल्यू बच्चों पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, देखो A1 यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट वन, पहला ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन दूसरा ट्राइंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है ADB। देखो बच्चों
ए डी बी, ये दूसरा ट्रायंगल है, इज इक्वल टू, अब बच्चों H1 पहले ट्रायंगल की हाइट क्या है बच्चों, BC, अपॉन दूसरे ट्रायंगल की हाइट क्या है, AD, राइट। इसको हम H1 अपॉन H2 ऐसा बोला तो भी चलेगा। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर दो। H1 कितना है, 4 है, H2 कितना है, 8 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया, और वो आता है 1/2 यानी हाफ आता है, राइट। तो तुम्हारा जो आंसर है बच्चों, तुम्हारा मेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, इसका बच्चों आपका आंसर आ गया है, और वो है बच्चों हाफ, 1/2। तो जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे, फिनिश, राइट। तो बच्चों इस तरह से आपको ये जो प्रॉब्लम नंबर सेकंड है वो यहां पर आपको सॉल्व करना है, और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बच्चों यहां पर निकालना है, जो यहां पर आप बच्चों हाफ आता है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दिया गया है, ध्यान से देखो बच्चों। चलो यहां पर आपको एक फिगर दी गई है, और यहां पर बच्चों उन्होंने बोला है इन एडजॉइंट फिगर 1.14 सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। यहां पर बच्चों ये जो PS है ये RQ को यहां पर बच्चों परपेंडिकुलर है। सेगमेंट QT, ये जो QT है बच्चों वो परपेंडिकुलर है टू व्हाट, सेगमेंट PR। ऊपर वाला जो सेगमेंट है ये PR, बच्चों इस PR को ये QT जो है वो परपेंडिकुलर है। इफ RQ इक्वल टू व्हाट, 6, यहां पर बच्चों RQ 6 आपको दे के रखा है, PS आपका 6 है, PR आपका 12 है, देन फाइंड व्हाट, QT। तो यहां पे बच्चों QT की वैल्यू आपको निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हर एक बार बच्चों समझ के लेंगे। देखो यहां पर ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना PQR, बच्चों मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। देखो हर चीज को यहां पर समझ के लेना है। ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, देखो आपको जो टेक्स्ट बुक में दी गई फिगर है उसको भी देखना है, और अपनी भी फिगर आपको देखना है। तो सेम फिगर है बच्चों, ये ऊपर यहां पर बच्चों P है आपका टेक्स्ट बुक के अंदर, फिर ये जो नीचे है वो Q है, और ये जो है ये R है, बराबर। ओके, अब उन्होंने क्या किया है बच्चों, ये जो RQ है इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो RQ है इसको बच्चों हम आगे एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से, इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। अब आगे एक्सटेंड क्यों करना है बच्चों, इस ट्रायंगल का आपको निकालना है हाइट। तो हाइट क्या करेंगे हम, पॉइंट P से बच्चों नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, राइट। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हम करेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट आएगा बच्चों, ये पॉइंट आपका होगा S, और यही जो PS है ये इस ट्रायंगल का बच्चों हो जाएगी हाइट, और RQ वो हो जाएगा इस ट्रायंगल का बच्चों बेस। तो यहां पर बच्चों समझ के लेना है आपको। यहां पर बच्चों मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं कि ये जो ट्रायंगल है आपका PQR, इसका बेस बच्चों RQ है, और हाइट जो है वो यहां पर बच्चों PS है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर जो है RQ की वैल्यू दी गई है 6, तो तुम्हारा जो बेस है उसकी वैल्यू यहां पर बच्चों दी गई है 6। PS इस ट्रायंगल की जो हाइट है बच्चों उसकी वैल्यू आपको दी गई है, वो है 6। PS जिसको हाइट बोलोगे वो यहां पर आपको दी गई है, एंड PR, देखो बच्चों अब PR को हम, इसको बच्चों हम बाद में इसको लेते हैं। अच्छा चलो अभी ले लेता हूं बच्चों में। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, उसकी इंफॉर्मेशन अब हमने लिख ली है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपना जो अगला ट्रायंगल है, यहां पर दो ट्रायंगल है बच्चों, अगर आप इस तरह से इस ट्रायंगल को देखोगे तो हाइट इस तरह से आ जाती है, और इसी ट्रायंगल को बच्चों आप उल्टा करोगे तो आपका ये जो ट्रायंगल है वो इस तरह से आ जाएगा। देखो बच्चों ये जो ट्रायंगल है
ये आपका इस तरह से भी हो सकता है। अब इस तरह से बच्चों ध्यान से देखो, पी क्यू आर, तो बच्चों यहां पे नाम देता हूं मैं, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का यहां पर आएगा पी, यहां पर आएगा क्यू और यहां पर आएगा बच्चों आर। इस ट्राइंगल को अगर आप घुमाओगे तो घुमाने के बाद बच्चों ये ट्राइंगल आपका इस तरह से आएगा, राइट। और क्यूटी देखो, ये जो क्यूटी है, ये क्यूटी अब इस ट्राइंगल की बन जाती है हाइट, राइट। तो ये जो पहला ट्राइंगल है इसको हम H1 बोलेंगे हाइट को, और ये जो दूसरा ट्राइंगल है इसको हाइट को हम H2 बोलेंगे। तो यहां पर बच्चों ये हो क्यूटी, और इस क्यूटी की वैल्यू, इस क्यूटी की वैल्यू आपको निकालना है, यानी बच्चों यहां पर हाइट निकालना है, H2 की वैल्यू आपको निकालना है। और पी आर बच्चों आपको दिया गया है 12, यानी ये जो पी आर है, राइट, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पी आर आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये यहां से लेकर यहां तक का जो बेस है, ये बेस है एक्चुअली B2, राइट। इसको आप B1 बोलोगे, इसको B2 बोलोगे, और B2 यानी पी आर है, और पी आर की वैल्यू बच्चों यहां पर आपको 12 दी गई है। हर चीज को समझ के लेना है। तो बच्चों इस डायग्राम के अंदर दो ट्रायंगल छुपे हुए हैं। एक बच्चों आपका पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू, ये पहला ट्रायंगल छुपा हुआ है। और बच्चों इसको उल्टा करोगे तो यहां पर बच्चों ये ट्रायंगल जो है वो हो जाएगा पी क्यू आर। तो यहां पे बच्चों दो ट्रायंगल है। तो पहले ट्रायंगल का B1 बेस आपको दिया गया है, हाइट दी गई है, और दूसरे ट्रायंगल का बेस दिया गया है, आपको हाइट ढूंढने के लिए बच्चों यहां पर बोला गया है, राइट। तो कैसे आप हाइट ढूंढोगे बच्चों? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसको हर चीज को समझ के लेना है, राइट। देखो बच्चों यहां पे सॉल्व करता हूं मैं। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला बच्चों यहां पर आपको फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो एक काम करता हूं बच्चों में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं बच्चों, इस स्लाइड को हम निकाल देते हैं, हाँ, और आगे चलते हैं। देखो बच्चों, यस, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं गिवन लिखता हूं बच्चों, गिवन। चलो क्या है गिवन बच्चों? आपको H1 दिया गया है 6, B1 आपको दिया गया है, वो भी 6 है। अच्छा, ये भी 6 है, ये भी 6 है। चलो H2 वो कितना दिया गया है बच्चों? आपको फाइंड आउट करना है, यानी क्यूटी फाइंड आउट करना है आपको, राइट। और B2 आपको दिया गया है 12, B2 आपको दिया गया है 12, राइट। तो बच्चों आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है। ये जो ट्राइंगल है पहले वाला बच्चों, उसका आपको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, मैं यहां पर बच्चों कलर चेंज कर रहा हूं। हम क्या करेंगे, पहले कलर चेंज करके लेंगे। देखो यहां पर बच्चों आपको सबसे पहले पहला ट्राइंगल जो है उसका एरिया निकालना है। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है आपका फॉर्मूला। चलो अब 1/2 इंटू बेस B1 बोलेंगे हम इसको, हाइट H1। ओके, अब बच्चों हाफ इंटू बेस, बच्चों पहले ट्राइंगल का बेस क्या है? RQ, और B1 उसकी वैल्यू B1 है, और उसकी वैल्यू बच्चों यहां पर B1 की वैल्यू 6 दी गई है, इंटू H1, H1 यानी हाइट, हाँ पहले ट्रायंगल की, वो है PS, PS ही H1 है, और H1 तुम्हारा 6 आएगा। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बचा? 1 इंटू 3, यानी 1 3 जा 3 होगा, इंटू व्हाट 6, यानी 3 6 जा बच्चों 18, राइट। तो यहां पर बच्चों 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ चुका है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, सेकंड वन। चलो सेकंड वन क्या है? अब बच्चों
ये ट्रायंगल का नाम PQR है और इसी ट्रायंगल का नाम भी PQR ही है। ये बात आपको समझ के लेना है बच्चों। ट्रायंगल सेम है, ट्रायंगल सेम है। यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहां पर भी बच्चों PQR है और यहां पे भी बच्चों PQR है। सिर्फ डिफरेंस ये है, पहले ट्रायंगल का जो बेस है बच्चों वो RQ आता है और उसी ट्रायंगल का बेस बच्चों घुमाने के बाद PR बन जाता है। राइट, ये बात आपको समझ के लेना है। तो ये जो ट्रायंगल है आपका, अब बच्चों इसके अंदर क्या होगा आपको पता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट, ओके। अब हाफ इंटू, अब बेस यानी बच्चों B2 लेंगे हम और हाइट H2 लेंगे। ओके, अब हाफ इंटू B2, B2 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर B2 की वैल्यू 12 है। ओके, और H2 बच्चों वो है QT। H2 क्या है, QT है, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, देखो यहां पे लिखता हूं बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहां पे उसकी वैल्यू आ गई है कितनी बच्चों, वो ये देखो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की वैल्यू आपकी आ गई है, वो है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर देंगे बच्चों, यहां पर 18 है तो यहां पे भी बच्चों मैं पुट कर देता हूं 18। ओके, अब बच्चों 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, चलो क्या आता है 18 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 1 इंटू 6 इंटू QT। देखो राइट, देयर फोर का साइन आपको इस्तेमाल करना है। चलो 18 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 इंटू व्हाट QT। अब 6 मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा लेफ्ट में, वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट QT। चलो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर QT की वैल्यू तुम्हारी आ गई है। और क्या है बच्चों, वो आ गई है QT की वैल्यू तुम्हारी 3 यूनिट्स। राइट, तो यहां पर बच्चों इसको हम बॉक्स कर लेंगे। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये जो QT है उसकी वैल्यू निकालना है, और QT ही तुम्हारा क्या है बच्चों, H2 है। राइट, तो H2 यानी हाइट, सेकंड ट्रायंगल की हाइट जो है वो यहां पर बच्चों 3 यूनिट्स आ गई है। तो यहां पर बच्चों ये हो गया आपका QT जिसकी वैल्यू है 3 यूनिट्स। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर 3, उसको यहां पर बच्चों सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू व्हाट BC। ये जो AP है ना बच्चों, देखो ये AP, ये BC को परपेंडिकुलर है यहां पर, और AD पैरेलल टू व्हाट BC है। ये जो AD लाइन है और ये जो BC लाइन है ये एक दूसरे को पैरेलल है। देन फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ व्हाट दिस टू ट्रायंगल्स, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी बच्चों ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABC, इसका एरिया, और BCD ये दूसरा ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल का बच्चों एरिया का रेशियो यहां पर आपको ढूंढना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर ये जो दो लाइन है बच्चों वो एक दूसरे को पैरेलल है इस तरह से। राइट, और इसके इन दोनों के बीच में बच्चों यहां पर दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं। पहला ट्रायंगल जो है वो ABC है, इस तरह से आपको दिया गया है येलो कलर का ट्रायंगल। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर इसके मैं लेबल दे देता हूं, दो पैरेलल लाइन के बीच में का जो ट्रायंगल है बच्चों वो है आपका A, ये है B और ये है C। राइट, और यहां पर बच्चों ये जो येलो कलर का ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की यहां पर हाइट दी गई है। तो ये जो AP है ये AP आपकी हो गई हाइट। राइट, ये हाइट हो गई, और बच्चों ये BC हो गया बेस। चलो मैं आपको बता देता हूं, देखो बच्चों ये जो BC है ना, ये BC पहले वाले ट्रायंगल का क्या है बच्चों, बेस है, तो इसको आप B1 बोलोगे। और AP जो है पहले ट्रायंगल का बच्चों हाइट है, तो इसको आप क्या बोलोगे, H1 बोलोगे। राइट,
तो ये हुई इंफॉर्मेशन बच्चों पहले ट्रायंगल के बारे में। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा ट्रायंगल है बीसीडी, यहां पर बच्चों एबीसी का काम खत्म हो गया। अब बच्चों दूसरा ट्रायंगल जो है बीसीडी, बीसीडी, तो बच्चों इस फिगर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, अब बीसीडी दूसरा ट्रायंगल पुट कर रहा हूं। तो आपको ध्यान से देखना है बच्चों। यस, अब ये है बच्चों दूसरा ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का नाम क्या है, दूसरे ट्रायंगल का नाम है बी सी, और ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट आपका डी पॉइंट हो गया। हर चीज को समझ के लेना है। तो पहले वाले ट्रायंगल का जो हाइट था ना बच्चों, वही दूसरे वाले ट्रायंगल की हाइट है। क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों ट्रायंगल ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है, राइट। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में का ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है बच्चों, ये बोलो या ये बोलो, दो पैरेलल लाइन के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो ही बच्चों दोनों ट्रायंगल की यहां पर हाइट है। तो यहां पर H1 पहले ट्रायंगल की हाइट है और दूसरे ट्रायंगल की हाइट बच्चों H2 है। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे इस तरह से तो ये H2 हो जाता है। लेकिन H1 और H2 देखो बच्चों, ये हो गया H2, लेकिन दोनों सेम है क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल की हाइट जो है इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, इसलिए H1 और H2 यहां पर इक्वल है। ओके, उसी तरह से बच्चों पहले ट्रायंगल का बेस BC था और दूसरे ट्रायंगल का भी बेस BC ही है, राइट। तो यहां पर B1 भी BC है और B2 भी बच्चों BC ही है। इसका मतलब B1 और B2 यहां पर इक्वल है। तो हमने क्या सीखा यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट है, एंड इक्वल हाइट है। बच्चों हमने 3 केसेस देखे, आपको पता है। पहली केस थी इक्वल बेस, दूसरी केस थी इक्वल हाइट, और तीसरी जो केस थी ना बच्चों, वो क्या थी, इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। किसी भी दो ट्रायंगल के बेस अगर इक्वल रहे और हाइट इक्वल रही तो बच्चों उनके एरिया का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, वो आता है A1/A2 इज इक्वल टू 1 आता है, राइट। तो यहां पर बच्चों ये है तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला, व्हेन इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट विल बी देयर। तो यहां पर बच्चों आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हो गया आपका पहला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल बच्चों हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, राइट। अब इन दोनों का एरिया बच्चों यहां पर 1 है, तो 1 को हम लिखेंगे 1/1 लिखेंगे, राइट। तो वैल्यू पुट करने के बाद तुम्हारा बच्चों यहां पर आंसर आ जाता है 1/1। इसको आप ऐसा लिखो आंसर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। बच्चों वो आता है 1/1 का मतलब होता है 1:1, राइट। तो यहां पर बच्चों दो ट्रायंगल जिसके बेस और हाइट दोनों इक्वल होने की वजह से यहां पर तुम्हारा जो रेशो है वो यहां पर 1:1 आ गया है। तो जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्या दिया है ध्यान से देखो बच्चों, इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू व्हाट BC। ये जो PQ है ना बच्चों, वो नीचे के बेस को यहां पर बच्चों परपेंडिकुलर दिया गया है। उसी तरह से AD ऑल्सो इज परपेंडिकुलर टू व्हाट BC। AD यहां पर BC को परपेंडिकुलर है। देन फाइंड व्हाट फॉलोइंग रेशियोज। देखो बच्चों यहां पर पहला रेशियो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट वन। चलो क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। अब बच्चों PQB कौन सा ट्रायंगल है, ये P, ये Q और ये B। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना बच्चों, देख लो, इसको मैं डॉटेड ब्लू कलर से बच्चों हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। दिख रहा है ना बच्चों, देखो ये जो हाईलाइट कर रहा हूं ना बच्चों में, ये तुम्हारा PQB ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया है बच्चों, PBC।
तो पीबीसी के लिए हम रेड कलर का ट्रायंगल लेंगे और रेड कलर लेंगे हम पीबीसी। अब देखो बच्चों पीबीसी कैसे आ रहा है, ये पीबीसी, रेड कलर का ट्रायंगल की तरफ ध्यान देना है। पीबीसी यानी देखो बच्चों पी और फिर बीसी, तो तुम्हारा जो ट्रायंगल है ना, ये जो लाल वाला ट्रायंगल बच्चों ये आता है पीबीसी। तो यहां पर एक ब्लू कलर का ट्रायंगल है और एक रेड कलर का ट्रायंगल है। बच्चों मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, उसके अंदर बच्चों क्या इक्वल है? हाइट इक्वल है या बेस इक्वल है? देखो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो PQ जो है वो ब्लू कलर के ट्रायंगल की हाइट है और PQ ही बच्चों रेड कलर के ट्रायंगल की हाइट है। तो यहां पर बच्चों H1 और H2 इक्वल है। यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, ब्लू कलर का ट्रायंगल जो है उसकी हाइट अगर आप देखोगे, ब्लू कलर का ट्रायंगल उसकी अगर आप हाइट देखोगे तो बच्चों वो है H1 और बेस जो है वो है BQ। राइट, ये बेस है आपका B1, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बच्चों ये B1 है। ओके, अब रेड कलर का ट्रायंगल देख लो। रेड कलर का ट्रायंगल बच्चों उसका जो हाइट है वो ही PQ ही है, PQ उसकी हाइट है। लाल कलर का ट्रायंगल देख लो, और बच्चों लाल कलर का जो ट्रायंगल है उसकी जो बेस है, उसका जो बेस है बच्चों वो बेस ये आता है, ये उसका बेस है। लाल कलर के ट्रायंगल का बेस यहां पर बच्चों में लिखता हूं B2 और वो है BC। ओके, तो बच्चों यहां पर पहला रेशो अब क्या आएगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ व्हाट फर्स्ट रेशो? यहां पर दो ट्रायंगल है तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों इन अ ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बच्चों बेस अलग अलग है, हाइट इक्वल है। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। राइट, तो यहां पर बच्चों में लिखता हूं इक्वल हाइट, हाइट इक्वल है दोनों ट्रायंगल की, यानी यहां पर बच्चों H1 और H2 दोनों इक्वल है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो क्या आता है? बच्चों आपको पता है अगर इक्वल हाइट रही तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? वो है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, अगर इक्वल हाइट रही तो फॉर्मूला है B1 अपॉन B2। ये बात ध्यान में रखो बच्चों, अगर आपका हाइट अगर इक्वल रही तो बच्चों एरिया का जो रेशो का फॉर्मूला है वो B1 अपॉन B2 आता है। ओके, चलो बच्चों अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। यहां पे मैं पार्टीशन करता हूं। अब बच्चों एरिया यानी पहला ट्रायंगल का ये नाम आएगा, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला कौन है बच्चों? वो है PQB, ब्लू कलर का ट्रायंगल। यहां पर PQB आपको दिया गया है फर्स्ट वन, और सेकंड वन क्या है बच्चों? सेकंड वन है आपका ट्रायंगल PBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू, अब बच्चों B1 पहले ट्रायंगल का बेस क्या है? BQ, और B1 हो गया आपका। अब B2, B2 क्या है बच्चों? यहां पर रेड कलर के ट्रायंगल का बेस है और वो है बच्चों BC, फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पहला जो रेशो है वो यहां पर आ गया है और वो है बच्चों BQ अपॉन व्हाट? BC। जैसे तुम्हारा आंसर आएगा आप इसको बच्चों बॉक्स कर लोगे। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको धीरे धीरे एक एक रेशो यहां पर बच्चों कंप्लीट करना है। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपको वो दिया गया है, अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशो। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो आपका आंसर आ गया है देख लो, अब BQ अपॉन BC बच्चों ये हम यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आपका पहला आंसर आ गया BQ अपॉन BC। चलो अब इसको मैं रब कर देता हूं सारे।
इसको भी रब कर देंगे हम, और ये जो पार्ट है आपका बच्चों इसको भी मैं रब कर देता हूं। चलो, अब इसी फिगर से आपको क्या करना है, इसी फिगर से आपको सेकंड वाला रेशो यहां पर बच्चों ढूंढना है, राइट। ओके, अब यहां पे दोनों ट्रायंगल बच्चों देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, चलो किधर है वो, पीबीसी। देखो बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, कलर लेंगे पीबीसी को। देखो, हाँ, पीबीसी वाला कलर यहां पे बच्चों में लेता हूं उसको थोड़ा सा, इसको ऑरेंज येलो, पीबीसी दिख रहा है ना बच्चों, पीबीसी। देखो, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, ये है आपका पीबीसी ट्रायंगल, और ये उसकी हाइट हो गई है, पीबीसी हो गया। अब एबीसी, एबीसी यानी बच्चों देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल वो है एबीसी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों में लेता हूं रेड वाला, चलो रेड वाला कलर इसके लिए लेता हूं मैं। अब एबीसी बच्चों आपको पता है इसकी कलर लेने की जरूरत नहीं है, देखो यहां पर मैं, चलो कलर दे देते हम। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये तुम्हारा एबीसी है, पूरा वाला ट्रायंगल, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, राइट, ये एबीसी है, और बीच में वाला पीबीसी है। तो इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे बच्चों, यहां पे लिखता हूं मैं, इन अ ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, चलो पीबीसी एबीसी, यानी मेरे प्यारे बच्चों दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो यहां पर इक्वल है। देखो ये जो पीबीसी है इसका बेस बच्चों B1 है, और एबीसी ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसका बेस बच्चों B2 है, और दोनों B1 B2 जो है BC ही है, यहां पर BC की वैल्यू ही B1 और B2 की है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर बच्चों इक्वल बेस है, इक्वल बेस, और इक्वल अगर बेस रहा तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होता है, H1 अपॉन H2। अगर दो ट्रायंगल का बेस अगर तुम्हारा इक्वल रहा तो फॉर्मूला बच्चों H1 अपॉन H2 का होता है, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, ये रेशो आपको ढूंढना है सेकंड वन। तो बच्चों चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, अब बच्चों H1, पीबीसी की जो हाइट है वो PQ है, और एबीसी की जो हाइट है वो AD है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, इसको आप H2 बोलोगे, तो फॉर्मूला तुम्हारा H1 अपॉन H2 का आता है। तो फॉर्मूला अगर आ गया तो बच्चों अब आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब बच्चों मुझे बताओ H1 क्या है, H1 है PQ, और H2 क्या है, H2 है बच्चों आपका AD। फिनिश, यहां पर तुम्हारा सेकंड रेशो बच्चों निकल गया है। जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों आप इसको बॉक्स कर दोगे, राइट। तो बच्चों तुम्हारा यहां पर सेकंड आंसर आ गया है, क्या है बच्चों, PQ अपॉन AD। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में PQ अपॉन AD, राइट। तो तुम्हारा सेकंड आंसर यहां पर आ चुका है। अब बच्चों मैं इसको फिर से रब कर देता हूं, क्योंकि आपको चलना है थर्ड, तीसरे रेशो की तरफ। चलो इसको मैं रब कर देता हूं, ध्यान से देखो। चलो थर्ड वन क्या है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अब बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, और एडीसी, एडीसी यानी बच्चों ये वाला ट्रायंगल, देखो ए बी सी और एडीसी। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों ए बी सी के तरफ और ए डी सी के तरफ, तो यहां पर बच्चों दोनों ट्रायंगल की देखो, यहां पर एबीसी ना पहला, तो चलो मैं एबीसी को ना रेड कलर से बनाता हूं बच्चों। ये है तुम्हारा एबीसी ट्रायंगल, जिसका बेस क्या है बच्चों, जिसका बेस है बीसी और हाइट है तुम्हारी एडी,
राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं H1 और यहां से यहां तक लिखता हूं मैं H2। ओके, ये हो गया आपका बेस। राइट। ट्रायंगल एबीसी का बेस बच्चों B1 है और हाइट H1 है AD। अब हम जाएंगे सेकंड ट्रायंगल की तरफ, ADC। ADC देखो बच्चों, यहां पर मैं लेता हूं ग्रीन कलर। अब ADC देखो, हाँ ADC, यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। देखो ADC यानी बच्चों ADC का हाइट अगर आप देखोगे तो AD ही हाइट है, यानी दोनों ट्रायंगल की हाइट बच्चों सेम है, लेकिन ADC का बेस बच्चों अलग है, वो है DC। तो यहां पर बच्चों हाइट सेम है लेकिन बेस यहां पर अलग अलग है। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में थर्ड वन, इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। देखो, एक टोटल बड़ा वाला और एक छोटा वाला ट्रायंगल यहां पर है, तो इसके अंदर बच्चों क्या है, इक्वल हाइट है। तो यहां पर बच्चों में लिख देता हूं इक्वल हाइट। और इक्वल हाइट अगर रही तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, क्योंकि हाइट जो है बच्चों यहां पर इक्वल दी गई है। राइट। तो इक्वल हाइट अगर रही तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो क्या आता है बच्चों, वो आता है B1/B2। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो तुम्हारा फॉर्मूला जो है वो आ गया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। चलो वैल्यू पुट करो बच्चों। पहला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। दूसरा ट्रायंगल क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC है। चलो अब B1, बड़े वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का बेस क्या है BC, और छोटे वाला ट्रायंगल ADC उसकी बेस क्या है बच्चों, वो है DC। फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दूसरा आंसर आपका, तीसरा आंसर आपका आ गया है और वो है BC/DC। इस तरह से बच्चों आपको थर्ड वन सॉल्व करना है। उसका आंसर लिख देता हूं मैं बच्चों, BC/DC। राइट। ओके, अब बच्चों तीन रेशो यहां पर आगे है, अब हम निकालेंगे चौथा। तो बच्चों यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं फिर से, ये आपका रब हो गया। इसको बच्चों हम कलर को भी यहां पर निकाल देंगे। चलो अब चौथा, प्रॉब्लम नंबर 4। चलो क्या है फोर्थ वन, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ADC देखो बच्चों, अब ब्लू कलर का ये जो ट्रायंगल है ADC, ये आपको दिया गया है ADC। अब दूसरा क्या है PQC। अब PQ और C देखो, हाँ बच्चों कलर चेंज कर रहा हूं, ये PQC, ये लाल कलर, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये PQC तुम्हारा ट्रायंगल है। और इसका अब ध्यान से देखो, ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है और रेड कलर का ट्रायंगल, दोनों का हाइट भी अलग अलग है। देखो बच्चों इसका जो हाइट है वो हम लेंगे H2, इसका जो बेस है लाल कलर का वो हम लेंगे B2। उसी तरह से ब्लू कलर देखो, ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है उसका यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो आएगी H1, और यहां से D और C ये जो है ये आप बोलोगे B1। राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं आंसर, इन अ ट्रायंगल सबसे पहला कौन सा है ADC है छोटा वाला, एंड ट्रायंगल दूसरा PQC, ये दूसरा ट्रायंगल है। अब इसके अंदर बच्चों बेस और हाइट दोनों अलग अलग है। राइट। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस्तेमाल करना है मेन फार्मूला, A1/A2 इज इक्वल टू क्या आएगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये तुम्हारा बच्चों मेन फार्मूला है। राइट। इस मेन फार्मूले का इस्तेमाल कर कर बच्चों तुमको ये जो रेशो है वो निकालना है। ओके, तो बच्चों कैसे निकालोगे, देखो A1/A2 तुम्हारा फार्मूला हम फिर से लिखेंगे, वो है B1 इंटू H1 अपॉन
B2 इंटू H2। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर बच्चों ट्राइंगल के नाम लिखेंगे हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहला कौन है? ADC। देखो यहां पर ADC है और दूसरा है PQC। नीचे वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC है। चलो अब यहां पर B1 ADC, ये जो ट्राइंगल है उसका B1 क्या है बच्चों? यहां पर DC है, इनटू उसकी हाइट क्या है? AD H1। दूसरा ट्राइंगल जो है PQC लाल कलर का, उसका जो बेस है B2 क्या है? वो QC है, और उसी का ही लाल कलर का जो हाइट है H2 वो है बच्चों PQ। फिनिश। राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये चौथा भी रेशो फाइंड आउट करना है। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? इसका आंसर आ गया है आपका DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ। राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये चार रेशो यहां पर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर सॉल्व किया है। और मेरे प्यारे बच्चों, अपना जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है चैप्टर सिमिलरिटी का, वो भी यहां पर खत्म हो गया है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।